और हम कहते हैं बैलेट पेपर पे चुनाव होने चाहिए, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अब उनको दिल्ली से वापसी गुजरात भेजेंगे। हमें तो आज तक इसका मतलब नहीं पता कि जो मोदी जी ऐसे ऐसे करते हैं, ये पूछो क्या है कि ऐसे ऐसे करते हैं, इसका मतलब क्या है। और मैं सभी लोगों से कहूंगा कि अपनी भक्ति से बाहर हैं और देश के मुद्दों पर चुनाव करें। तो ये सोचने की बात यह है कि IT सेल भाजपा कितना स्ट्रांग है, जो राहुल गांधी की 10 सेकंड क्लिप निकाल के उसको वायरल करता है। सबका साथ का ये मतलब है जो उनका साथ देगा उनका विकास होगा। अडानी ने उनका साथ दिया, अडानी का विकास हुआ। एक ISI वालों की भी क्या ट्रेनिंग होती होगी जो इनकी होती है। आज पूरे मीडिया में हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। ये 70 साल से जो हमारे देश में बेच रही है ना मोदी सरकार, यही पार्टी का विकास था। आज 70 साल की बात कर रहे हो, 8 साल हो गए इनको बेचते बेचते, अभी तक इनको खत्म नहीं हो पा रहा कि हमने बेचना क्या क्या है। रिजर्व बैंक इन्होंने खाली कर दिया, लाल किला इन्होंने गिरवी रख दिया, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इन्होंने बेच दी, एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिए। आज एक इंसान को तब पता लगे जिसने बनाया हो। भाजपा की राजनीति दंगों से शुरू होती है, दंगों पे खत्म होती है। 2024 में इस बार बदलाव होगा या फिर से मोदी जी रिटर्न करेंगे? क्या लग रहा है? 24 का चुनाव नजदीक है, मोदी जी वापसी कर रहे हैं, बदलाव होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात ये, मोदी जी वापसी तो कर रहे हैं पर गुजरात में वापसी कर रहे हैं। जहाँ से वो निकल कर दिल्ली तक आए थे, अब उनको दिल्ली से वापसी गुजरात भेजेंगे। और वापसी करने की अगर बात की जाए तो पूरे देश को उन्होंने इतना दर्क में घुसेड़ दिया है कि आज कोई भी सरकार आ जाए, 100 साल तक भारत पीछे जा चुका है। आज उसको दोबारा से रीबिल्ड करना, यह एक कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी गठबंधन की बनती है, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। पर मोदी सरकार का जाना ये तो तय है। इंडिया नाम ही खत्म कर रहे हैं वो धीरे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के दिलों से कहाँ खत्म कर देंगे। और आपकी जानकारी के लिए आपके दर्शकों को बता दूं कि ये नाम खत्म करने के चक्कर में कितना बड़ा करप्शन होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो इसकी लागत आ रही है वो 14,000 करोड़ रुपए की लागत है, सिर्फ एक नाम बदलने को लेके। तो आप सोचो कितने बड़े लेवल पे करप्शन होगा। आज इन लोगों ने करप्शन के अलावा सीखा क्या? G20 में विदेशी हमारे यहाँ पर आए, पर आप सोचो 960 करोड़ रुपए का जो खर्चा था उसको 41,000 करोड़ रुपए पे इन्होंने खर्च कर दिया। और आपने किस गिर को छुपाया? गरीबों को छुपाओगे? आप गरीबी दूर कर नहीं पाए, आपने कुत्ते उठा उठा के पता नहीं कहाँ फेंक दिए। तो आज हमारे देश के अंदर एक ऐसी सरकार तानाशाही बैठी हुई है जिसका तय होना हटना वो देश के लिए बहुत हितकारी होगा। और मैं सभी लोगों से कहूंगा कि अपनी भक्ति से बाहर हैं और देश के मुद्दों पे चुनाव करें। आज जो भी आदमी धर्म से ऊपर रख के सोचेगा वही देश का सही से हितकारी है। रिजर्व कर लो 45 साल, मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले। देखिए, सबसे बड़ी बात ये, 45 साल का क्या 45 मिनट का आदमी को नहीं पता होता। अभी तुम यहाँ पे लेते तुम्हें झटका आ जाए, तुम पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाओगे। तो आज की डेट में ये 45 साल की भविष्य करने वाले ये वही लोग हैं जो एक सोचते हैं कि हम लोगों का EVM पे भरोसा है। आज इस बार हम कहते हैं बैलेट पेपर पे चुनाव होने चाहिए, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। तो वो कह रहे हैं ना कि मोदी जी के अलावा है ही नहीं कोई चेहरा पे। ये आपको कहने की बात है, मोदी से पहले भी कोई नहीं होता था। ऐसे दिल्ली में जब केजरीवाल होता है तब लोग कहते थे कौन है। ये तो कहने की बातें होती, कौन है चेहरा? चेहरा तो आम आदमी निकल के आता। आप आ जाओ, आप बन जाओ। कि आपको संविधान राइट नहीं देता कि आपकी उम्र 35 साल हो तो आप नहीं लड़ सकते? लॉजिक क्यों नहीं है? क्यों नहीं है लॉजिक? एक आम आदमी, एक अगर मोदी नहीं तो राहुल गांधी, मोदी नहीं तो राहुल गांधी। आज देश का भविष्य है, युवा है, लोग मैच्योर होने की जरूरत है। ये वो लोगों को, इन लोगों को मैच्योर होने की जरूरत है जो देश की जनता को 600 करोड़ मतदाता के रूप में गिनते हैं। ये उनको मैच्योर होने की जरूरत है जो बेटी बचाने के बेटी पटाने की बात करते हैं। ये उनको मैच्योर होने की जरूरत है जो नाली सी गैस से चाय बनाते फिरते हैं। तो आज की डेट में मैच्योरनेस का लेवल जो राहुल गांधी का है वो आपको कोरोना में नजर आया। राहुल गांधी का जो मैच्योरनेस का लेवल है वो किसान आंदोलन के वक्त नजर आया। जो मैच्योरनेस के साथ उन्होंने जवाब दिए वो आपको अपने आप काबिले तारीफ दिखे। कोरोना के वक्त उन्होंने बोला कि देश विकट में जाएगा, वो हुआ। उन्होंने बोला कोरोना के अलावा कि जो हमारी ये नोटबंदी हो रही है इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था टूटेगी, वो टूटी। तो जो आदमी दूरदर्शी है आप उसे पप्पू बताते हो। तो ये सोचने की बात यह है कि IT सेल भाजपा कितना स्ट्रांग है जो राहुल गांधी की 10 सेकंड क्लिप निकाल के उसको वायरल करता है। अगर आप मोदी की 10 सेकंड क्लिप निकाल के वायरल करने लग गए तो उसके अंदर आपको ऐसे ऐसे एक्शन देखने को मिलेंगे, आपको जय शाह के ऐसे ऐसे एक्शन देखने को मिलेंगे जिसको समाज में अश्लीलता की नजर से देखते हैं। हमें तो आज तक इसका मतलब नहीं पता कि जो मोदी जी ऐसे ऐसे करते हैं। ये पूछो क्या है? जय शाह ऐसे ऐसे करते हैं, इसका मतलब क्या है ये आप उनसे पूछो। हमारे नेता तो एक सच्ची सी बात है, जनता के हित की बात करते हैं। और जनता के हितों की बात करने वाला आदमी अगर आपको पप्पू लगता है तो माफ कीजिए कि वो लोगों की सोच के अंदर गोबर भरा है, उनके गोबर का इलाज करो, तब उनको नजर आएगा कि दूरदर्शी नेता क्या कहते हैं। असली विकास मोदी जी के आने के बाद हुआ है। ये आपको लगता होगा नफरत का विकास हुआ, बिल्कुल कौन मना कर रहा है। भाईचारे का खात्मा हुआ और नफरत का विकास हुआ। आज पूरे मीडिया में हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। पूरे मीडिया के अंदर आप कहीं से उठा लो, धर्म की सियासत चलती है। अरे आप चंद्रयान के ऊपर भी बात कर रहे हो, वहां पे भी धर्म की बात करने लग गए। इनके धर्म गुरु मिनट में एक्टिव होते हैं, कहते चंद्रयान के ऊपर शिव जी का मंदिर बनाएंगे, सारे हम वहीं पे जाएंगे। तो ये जो आज ऐसे ऐसे नेता बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे हिंदू धर्म के प्रचारक बैठे हुए हैं जो सही मायने में समाज को गत की तरफ, हिंदू धर्म के प्रचारक परमानंद साहब हैं। आप समझो स्वामी परमानंद साहब को सुनने वाले हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, उनका समर्थन करने वाला हर आदमी है, हम भी उनका समर्थन करते हैं। पर आप ऐसे ऐसे बाबाओं को बैठा दोगे जो पर्ची पे लिख करके लोगों का भविष्य बताएंगे तो नेचुरल सी बात है कि आपके ऊपर सवाल खड़े होंगे। लेकिन वो तो सबके
साथ सबके विकास की बात करते हैं ना। विकास तो हुआ ही नहीं, बिल्कुल सबका साथ का ये मतलब है जो उनका साथ देगा उनका विकास होगा। अडानी ने उनका साथ दिया, अडानी का विकास हुआ। अंबानी ने उनका साथ दिया, उनका विकास हुआ। ललित मोदी ने, नीरव मोदी ने उनका साथ दिया, उनको देश से भगाने के लिए उनका विकास हुआ। तो आज की डेट में जो विकास उनका होगा, जो भाजपा के झंडे उठाएगा, जो मोदी मोदी करेगा, हर हर मोदी घर घर मोदी करेगा, उसका विकास होगा। आम जनता का विकास नहीं होगा। आम जनता को तो इन्होंने रोजगार छीनने के बाद 5 किलो की थैली पकड़ा दी और बोला ये लो गेहूं और अपने घर जाओ, खाओ पियो और सो जाओ। तो आप ऐसे लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते। आपकी पार्टी के बोलते हैं सर, वो 70 साल से आपकी पार्टी ने लूटा है, विकास तो मोदी जी ने किया आने के। ये 70 साल से जो हमारे देश में बेच रही है ना मोदी सरकार, यही पार्टी का विकास था। आज 70 साल की बात कर रहे हो, 8 साल हो गए इनको बेचते बेचते, अभी तक इनको खत्म नहीं हो पा रहा कि हमने बेचना क्या क्या है। रिजर्व बैंक इन्होंने खाली कर दिया, लाल किला इन्होंने गिरवी रख दिया, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी इन्होंने बेच दी, एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिए। आज एक इंसान को तब पता लगे जिसने बनाया हो। एक दादा से पूछो जिसने मकान की नींव रखी होती है, पोते तो आए और बेच के चल दिए। ये उसी जाति में से, उसी प्रजाति में से निकल के आते हैं जिनके बाप दादाओं ने पुश्तों ने बनाया और इन्होंने बेचने का काम किया। लेकिन वो तो कहते हैं कि कांग्रेस ने सब कुछ बेकार कर दिया। कांग्रेस ने बेकार किया कर दिया कि इन जैसों को पनपने का मौका दिया। अगर आज 2002 दंगों के वक्त मोदी के ऊपर सही मायने में नकेल कस दी जाती तो आज ये हमारे देश के अंदर इतना बड़ा प्रचंड ना लहरा पाते, जगह जगह दंगों का माहौल ना बना पाते। भाजपा की राजनीति दंगों से शुरू होती, दंगों पे खत्म होती है। कांग्रेस की राजनीति नीतियों से शुरू होती, नीतियों पे खत्म होती है। ये दोनों में फर्क है। कांग्रेस वाले बैठ के रात को नीतियां बनाते हैं कि देश का भला कैसे होगा, ये नीतियां बनाते साला दंगा कैसे होगा, दंगा कहाँ करवाना है। और नू हिंसा इसका सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल है। अभी मोनू मैनेसर को राजस्थान पुलिस ने घुटनों के बल बैठा दिया और उसने कबूल भी कर लिया कि जुनैद और नासिर की हत्या में मेरा हाथ था। तो आप ये देखो, ये ऐसे ऐसे बंदों को प्रमोट करते हैं जो धर्म के नाम पे हिंसा करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, और जब असली बात आती है चप्पलें छोड़ छोड़ के भागते हैं। आपको नहीं लगता 9 साल बेमिसाल? या आपको लगता होगा 9 साल बेमिसाल? 9 साल के अंदर, 9 साल, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, 9 साल के अंदर लोगों को ये देखने को मिला कि रोजगार खत्म हो गया। 9 साल में हमारा वर्ल्ड बैंक से कर्जा 3 गुना हो गया। 9 साल के अंदर हमारा आरबीआई खाली हो गया। 9 साल के अंदर नफरत की खेती इस कदर कर दी गई है कि छोटे छोटे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी धर्म के आधार पर पीटा जाता है। तो मुसलमान है तो देश चपेड़े, तो हिंदू है तो जय श्री राम बोल। तो ये हमारे देश के अंदर जो माहौल बनता जा रहा है, ये सिलेंडर की 200 रुपए कम से कोई मतलब नहीं होता। आप एक समझो, राजेश खन्ना की एक फिल्म थी, राजेश खन्ना की एक फिल्म थी कि 5 रुपए वाली रोटी को पहले 30 रुपए करवा दो, उसके बाद उसको 10 रुपए पे ले आओ। तो ये तो आज जनता को बेवकूफ बनाने के प्रलोभन होते हैं। ये जनता को समझना पड़ेगा कि इनके प्रलोभन में फंसना है, ये छलांग निकाल के भाग निकलना है। ये कच्चे लालच होते हैं, जिन्हें कच्चा लालच कहा जाता है। सवाल कि आपको क्यों लगता है कि 2024 में कांग्रेस आ रही है? देखिए, कांग्रेस इसलिए आ रही है, कांग्रेस जनता के मुद्दों की बात करती है, कांग्रेस लोगों के हितों की बात करती है, कांग्रेस भाईचारे की बात करती है, नफरत की राजनीति को खत्म करने की बात करती है। और कांग्रेस की जो विचारधारा है वो सिर्फ ये कि सभी धर्म फले फूलें और हमारे देश के अंदर सबका साथ और सबका विकास जो एक्चुअल में देखने को मिलता है वो कांग्रेस के टाइम में देखने को मिला। इनके टाइम के अंदर तो सिर्फ जो इनके चुने हुए बंदे हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, उन्हीं का विकास आपको देखने को मिलेगा और किसी का नहीं मिलेगा। इंडिया गठबंधन में जो पत्रकारों रिपोर्टर को बहिष्कार किया, उसको क्या कहें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गठबंधन चाहे आप किसी का भी कर लो, आप भारत से खत्म नहीं कर सकते इंडिया का नाम। आप कहाँ से खत्म करोगे? इनकी अपनी बनाई हुई स्किल, आज भी G20 पे एक जगह भारत लिखा तो एक जगह इंडिया लिखा है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ भक्तों को खुश करने वाला बात होता है। अभी आपने ये देखा कि CA NRC आएगा, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये समय समय पे गुगली फेंकते हैं इलेक्शन से पहले ताकि अपने जो भक्त जन है उनको एक्टिव कर सकें। ताकि आप एक बात देखो, इनकी राजनीति जात पात से शुरू हुई थी, धर्म पे आई और धर्म से भी पेट नहीं भरा तो देश बांटने पे आ गई। तो ऐसे लोग कितने खतरनाक होंगे आपको सोचना पड़ेगा। एक ISI वालों की भी क्या ट्रेनिंग होती होगी जो इनकी होती है। इंडिया गठबंधन ने कई पत्रकारों को बहिष्कार का ऐलान किया, उसमें क्या कहेंगे आप? मैंने आपके सवाल का जवाब यही दिया अभी कि गठबंधन जो है वो चलता रहेगा और इससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका गठबंधन क्या चल रहा है। हमारे लिए भारत और इंडिया एक ही मतलब है। इंडिया अंग्रेजी का नाम है, समझ के बात, और भारत हिंदुस्तान का जो एक भारतीय नाम है ये वो है। अगर आज की डेट में आप हिंदू और इंग्लिश नाम से, हिंदी और इंग्लिश नाम से आपस में लड़ाओगे तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। आज वाटर को पानी कहते हैं और शुद्ध भाषा में जल कहते हैं, तो वही हमारा देश है। अगर वाटर की बात की जाए तो वो इंडिया है, शुद्ध भाषा में जल की बात की जाए तो हिंदुस्तान है, और अगर वैसे पानी बोले जाए तो वो भारत है। वो कह रहे हैं इंडिया नाम जो अंग्रेजों की देन है। आज अंग्रेजों की देनों के लिए 41,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर दिए? भगाते जूते मार मार के काहे को खर्च किए? आज इंडिया अगर ये कहते हैं अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजों ने तो पटरियां भी बिछाई रेलवे की, अंग्रेजों ने तो पोस्ट ऑफिस भी बनाए। इन सारे भक्तों को लगा दो काम पे पटरियां उखाड़ने के लिए, मोदी जी नई पटरियां बिछाएंगे। आज बात करते हैं, आज भारतीय संस्कृति का इन्होंने कहां प्रचालक दिया। अगर ये भारतीय संस्कृति की बात करते थे तो मोदी जी को धोती पहन के अंग्रेजों का स्वागत करना चाहिए था और 4 बार लुंगी उठा उठा के चलना चाहिए था। समझ गए बात? ये भारतीय संस्कृति होती। आज की डेट में मेरी बात सुनो, जनेऊ धारण करते नंगे बदन मिलते
तो हम कहते हैं मोदी जी आप संस्कृति का, खुद अंग्रेजी कपड़े पहनते हो, 1.5 लाख का अंग्रेजी पहन रखते हो, चश्मा तुम्हारा अंग्रेजी, गाड़ियां तुम्हारी अंग्रेजी, और तुम बात करते हो अंग्रेजों का विरोध करोगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे भक्तों को खुश करने वाली बात है। अंग्रेजों का विरोध करने की बात करते हैं, मुगलों का विरोध करने की बात करते हैं, मुसलमानों को गालियां देते हैं और उसी कुतुब मीनार को सजा देते हैं हजारों करोड़ रुपए खर्च करके। आप समझो भाषण देने के लिए लाल किले पे चढ़ जाते हैं। तो आज ये हमारे देश के अंदर वही लाल किले से मोदी जी कह के जाते हैं कि फिर आ रहा हूँ भाषण देने के लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल ये आज सपने देखने का सबको हक है। आदमी दिन में देखे रात में देखे, पर जनता इस बार समझ चुकी है। और मैं फिर भी कहता हूं, अगर जनता ने इस बार सुन लिया, आप याद रखना भारत की वो गति होने वाली है कि हिंदुस्तान के अंदर लोग अस्पताल के बाहर खून की बोतलें बेचने के लिए बैठे होंगे कि बच्चे घर में दूध मांग रहे हैं तो बाप खून बेचेगा तो दूध पिलाएगा। ये अर्थव्यवस्था हमारे देश की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।